हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंडसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम ये टैली देखते हैं तो हमें पता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, पोटेंशियल डबल टॉप था जो कि फेल होता है। मार्केट फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। पर आप देखिए इसे कंप्यूटर्स कैसे रीड करते हैं। तो इसे कंप्यूटर्स इसे वेज की तरह ही रीड करते हैं। अगर डबल बॉटम है, डबल बॉटम के ऊपर अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो कंप्यूटर्स इसे वेज कहते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। अब सेल ऑफ के बाद मार्केट फिर से रैली करता है। यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, पर इसके बुल चैनल में होने के भी चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो हम इसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। और चैनल बहुत फ्लैट है, तो जितना चैनल फ्लैट है आप ऐसा मान लीजिए कि उसके 50-50% चांसेस होते हैं कि उसका बुल ब्रेकआउट हो 50% और बियर ब्रेकआउट हो उसके 50-50%। अगर चैनल स्टीप है तो फिर 75% चांसेस होते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं मान लीजिए इसे एक्सपांड करता हूँ तो ये हमारे लिए एक टारगेट बन जाता है। पर देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये सब बार्स का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है या उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है और बाय लो सेल हाई करना है। अब मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। जो सेकंड बुल बार है उसके ऊपर वीक है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक डोजी बार है, फिर एक बुल बार है, उसके बाद फिर एक बियर बार है। अब जब इसका लो निकल रहा है तो क्या हम सेल कर सकते हैं? तो सेल कर सकते हैं। अब सेल हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप है और यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप भी बन चुका है। पर हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम जो स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे ये जितना भी बार है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करके हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इन केस मार्केट अगर रैली भी करता है तब भी ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है आप ऐसा मान लीजिए कि वहाँ से हमें कुछ बाउंस मिल सकता है और हमें मार्केट को थोड़ा समय देना है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है या यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, उस केस में भी ऑप्शन में बहुत डीप मूवमेंट हो सकती है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा यूज़ करना है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि अब यहाँ से स्ट्रांगली इमीडिएटली सेल ऑफ ही आ सकता है। वो आ सकता है, हमारे केस में हुआ भी है, पर ये बेस्ट बेट नहीं है। तो हमें यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। तो ये पी का चार्ट है। आप अगर यहाँ पे सेल करो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो जितनी भी बॉडी है ये बार की उतना आप इसे और नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो और उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आने के बाद एक बुल बार बनता है। इसके ऊपर बुल बार के ऊपर बायर्स होने के चांसेस हैं क्योंकि मार्केट अब तक माइक्रो चैनल में है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बार्स का माइक्रो चैनल है और इसलिए ये बार के ऊपर सेलर्स हो सकते हैं और वैसे होता है इमीडिएटली सेल ऑफ आता है। पर जो नेक्स्ट बार है हम देख सकते हैं उसमें काफ़ी रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे हमें फिर प्रॉफिट बुक करना होगा अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, एक बुल बार है, फिर बियर बार्स है, फिर बुल बार है, मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब देखिए यहाँ पे वेज बना है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे अभी बाय नहीं करना है। कोई क्लियर यहाँ पे बाय करने में रिस्क ये है कि यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है और ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करे और यहाँ पे ऊपर सेलर्स हों क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। अब वेज है, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है कि हम अब बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, पर अगर हम रिसेंट लेग देखते हैं तो रिसेंट लेग में हम देख सकते हैं कि 5 बियर बार्स हैं और माइक्रो चैनल में हैं, इसलिए और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे भी हमने अब तक कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स तो बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट आइदर यहाँ से और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, कोई हायर लो बनाए
और फिर मार्केट रैली करें, वो डबल टॉप टेस्ट करे, उसके बाद फिर रैली कर सकता है और सेल ऑफ आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रैली कर सकता है, पर हमें वो प्राइजेशन देख के फिर मैनेज करना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब ये जब यहाँ पे डोजी बार बनता है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचना है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा और ये हाई टेस्ट करेगा? वो नहीं एक्सपेक्ट करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें अब तक पता नहीं है कि अगर यहाँ पे कहीं पे बाइंग प्रेशर होता तब ये ट्रेडिंग रेंज की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ से बायर्स आए थे, ये हो सकता है ये लो फिर से टेस्ट करें, तो ये लो टेस्ट हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बाई करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज होती, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बनती, उसके बाद फिर ऐसा बार बनता, तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते। अब तक ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाई कर सकते हैं? तो बाई कर सकते हैं। अब ये बाई क्यों है, ये बाई क्यों करना है? यहाँ पे हमें अब तक तो बाइंग प्रेशर नहीं दिखा था, तो हमने यहाँ पे बाई नहीं किया, तो हम यहाँ पे एक बार पे बाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं। अब क्या हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम था, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मार्केट रैली कर रहा है। वेज था, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मार्केट रैली कर रहा है। यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली दी थी, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे हमने बाई करने के लिए नहीं सोचा क्योंकि चैनल बहुत टाइट था। यहाँ पे हम बाई करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई दो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। जैसे यहाँ पे माइक्रो चैनल था, वैसा यहाँ पे माइक्रो चैनल नहीं है। यहाँ पे क्या है, बियर बार है, फिर डोजी है, फिर बियर बार है। इसलिए हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं ये बार के ऊपर। देखिए ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग होता तब भी हम सोचते कि अब हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। क्या हम वैसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करेंगे, पर हमें देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता कितना लो मार्केट जाने वाला है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से रिवर्सल आए, ये हो सकता है मार्केट हायर लो बनाए। दूसरा ये हो सकता है यहाँ पे ये लो टेस्ट हो मार्केट, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से रिवर्सल आए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करे और वो ब्रेकआउट फेल हो। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है। यहाँ पे हमें ज़रूर पता है कि हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर सकता है, क्योंकि ये हायर लो है, मेजर हायर लो है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था न्यू हाई को। इसलिए अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमें एग्जिट करना होगा। तो हमारे पास क्लियर एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, इसलिए हमें क्लियर स्टॉप लॉस नहीं पता है, और इसके नीचे यूज़ करना वो भी रिस्की है। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट अगर देखता हूँ तो आप देख लीजिए, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ तो एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन है कि अगर इसका लो निकलता है तो ऑप्शन के चार्ट पे हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बाय होता, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक आता है, यहाँ पे कहीं पे हम फिर एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट भी मार्केट यहाँ पे एक वेज बनता है, मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो महिंद्रा आने के चांस से डबल टॉप के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप का वेट कर रहे हैं, कोई डबल टॉप नहीं बन रहा, तो फिर हमारा टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई हो सकता है। तो ये हाई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे एग्जिट करनी होगी। इतना टाइट चैनल है तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है, जो भी रिवर्सल आएगा वो महिंद्रा आने के ही चांसेस हैं। वैसे ही होता है, आप देखते हैं इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली एक्सेलेरेट कर रहा है, उसके बावजूद हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ऑलराइट, अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे बाय नहीं करना है, अभी हमारा बाय नहीं बन रहा, चैनल काफ़ी टाइट में, हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए। फिर मार्केट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है, फिर बियर बार बनता है। अब यहाँ पे बियर बार में देखिए डोजी बार्स हैं, यहाँ पे एक, फिर जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर हमें ये मेक श्योर करना है कि ईएमए के पास है, देखिए, पर यहाँ पे मार्केट पूरा फ्लैट है ऑप्शन में, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में मोमेंटम हमें मिल सकती हैं, हमें ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। पर अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है? मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दें,
यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने और वैसे होता है और ये हाई फिर से टेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है, फिर देखना है कैसे इसमें कोई ब्रेकअप यहाँ से रिवर्सल आता है, कोई डबल टॉप बनता है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड तो हमारे लिए ये था। नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे जैसे मैंने बताया टाइट चैनल था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेज था, बाइंग प्रेशर नहीं है, हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे काफ़ी टाइट चैनल है, इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? नहीं करना है, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये डोजी बार है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तक ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट फेल होता है, फिर रिवर्सल आता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था, फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये था, फिर यहाँ पे एक्सिलेट कर रहा है तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे मार्केट जब साइडवेज जाता है, ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं थी, मार्केट फ्लैट जा रहा था, कोई डीप पुल बैक नहीं था, जो इंडिकेट करता है कि कुछ बायर्स होंगे। जब यहाँ पे इसका हाई वन ट्रिगर होता है तब हम बाय कर सकते थे, पर हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें इमीडिएटली फॉलोअप एक्सपेक्ट करना है। अगर नहीं आता है तो क्या और हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ये हो सकता है इसी बार पे कोई रिवर्सल बार बने, इसका लो निकाले, तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे बेटर यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, ताकि अगर मार्केट नीचे आता है तब भी हम वो जो डीप पुल बैक है उसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आपको आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फिर यहाँ पे ये एक टारगेट था, नीचे आता है मार्केट, और एक सेकंड टारगेट हमें सेकंड टाइम जो 50% क्वांटिटी रिमेनिंग, इसे हमें ये बात पे एग्जिट करना था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी बैंक में मार्केट बुल चैनल में था, यहाँ पे मार्केट बीयर चैनल में है। यहाँ पे एक डबल टॉप था जहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्सल आया था। यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो क्या हम इमीडिएटली यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें ये लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा, हमें क्लियर रिवर्सल चाहिए। भले हमारी डायरेक्शन मार्केट गया है, पर हमें यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बावजूद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे 20,650 का पी देख लेते हैं, जिससे हमें मोमेंटम पता चलेगी। तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आता है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना है? नहीं करना है। यहाँ पे सेल करना है? नहीं करना है। हमें ये नहीं पता कि अब मार्केट क्या है, यहाँ से कोई और बाइंग प्रेशर आता है, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, क्योंकि हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर है। अब जब थर्ड बार क्लोज होता है, दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जब मार्केट रैली करते हैं तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा? तो हमें इसके नीचे यूज़ करना होगा। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो यहाँ पे माइनर आने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे सेल ऑफ आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, या फिर आप होल्ड कर सकते हो। जब मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, रिवर्सल देता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सेल होता और यहाँ पे कहीं पे हमें प्रॉफिट बुक करना था। उसके बाद यहाँ पे फॉलोअप देखिए, ये कोई चैनल नहीं है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि न्यू लो नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो हमें यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक भी कर रहा है तब भी यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत जाता है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो और इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करें, यहाँ पे फिर न्यू लो बनता है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक न्यू लो बने, पर न्यू लो नहीं बन रहा, जबकि यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे एक बुल बार बनता है। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स हम बाई कर सकते हैं। भले EMA के पास है, पर यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें दिखा है और यहाँ पे भी हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है और ये डबल बॉटम बन चुका है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे फॉलोअप बार बन रहा है, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। तो कुछ 50% क्वांटिटी आपको यहाँ पे एग्जिट करनी थी और फिर रिमेनिंग ब्रेक इवन पे आपको एग्जिट करनी थी। हम मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक वेज बनता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं आ रहा है और दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स है। क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस। फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे वेज की पॉसिबिलिटी है, और अगर मार्केट चैनल में है, मान लीजिए डबल टॉप की पॉसिबिलिटी है और मार्केट अगर चैनल में है, तो फिर ये हो सकता है कि डीप पुल बैक दें, इसलिए हम यहाँ पे हाई वन पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जब डिसअपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लो, रिमेनिंग आप फोल्ड कर लो कि कहाँ कोई डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, फिर पुल बैक देता है,
फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न के लिए, तो कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, बस मार्केट नीचे आ रहा है, तो हाई 1 पे आप और एडिशनल चाहो तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखना है क्या न्यू हाई बनता है, क्या मार्केट कोई ब्रेक यहाँ से क्या कोई डबल टॉप करने के लिए ट्राई करता है, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड टू 20 EM? Has it got changed? ओके, तो 22,550 सी देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक्सीलेट कर रहा है, फिर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है और पुल बैक हम देख सकते हैं, काफ़ी डीप पुल बैक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ये देखना है क्या मार्केट साइडवेज जाता है, ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे तो नहीं बन रहा। जब मार्केट यहाँ से फिर और 3 बियर बार्स बनते हैं, यहाँ से जब मार्केट नीचे एक्सीलेट कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस एटलीस्ट यूज़ करना होगा। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप जैसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है बुक कर सकते हो। रिमेनिंग फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचना होगा। और फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या जब मार्केट यहाँ से नीचे से ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये बात पे यहाँ पे कोई हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे बाइंग प्रेशर अभी भी मिसिंग है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट ऑर्डर पे भी बाई करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब 2-3 ऑलमोस्ट बुल बार्स बनते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, क्या हम अब जब मार्केट नीचे आ रहा है और रिवर्सल ले रहा है, क्या हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। तो हमारा यहाँ से बेटर ये है हम यहाँ पे करें, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें क्लियर मोमेंटम मिल चुका है, यहाँ से बायर्स है, हो सकता है यहाँ पे बायर्स आए तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये बार के नीचे हमारे लिए स्टॉप लॉस रखना होगा, ये हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, सबसे पहला ये था, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बाय करना था, जो कि हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी और रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर पूरी आपकी क्वांटिटी ये बार के नीचे एग्जिट कर सकते हो जब मार्केट इसका नो निकाल रहा है, तो क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं आते हैं या इस इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है, तो हम यहाँ पे अगर आपको क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तो अब यहाँ पे जैसे बायर्स नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए फिर सोच सकते हैं। तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होती और फिर रिमेनिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होता। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे, ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे ही हमें निकालना पड़ता। डिसअपॉइंटमेंट है तो और डीप पुल बैक आ सकता है। 2 बियर बार्स बनते हैं तो फिर हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे देखना है क्या करता है मार्केट, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो 1 2 3 मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, तो वो नहीं बनता है, मार्केट फिर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना था, बाय करना यहाँ पे हमें क्यों नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है। बाय करना तो हमें यहीं पे करना था, और हमें अब तक ये नहीं पता है कि मार्केट क्या EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जब मार्केट हाई 1 ट्रिगर कर रहा है तब हमें पता है कि अब मार्केट चैनल में है, यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये जो रिसेंट ब्रेकआउट है उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनती है, फिर मार्केट नीचे आता है, पुल बैक देता है, तो यहाँ पे हमारा और एक ट्रेड बन रहा था। तो ऐसे हमारे लिए 1 2 3 यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 5, ये रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे हम क्यों बाय कर रहे थे, क्योंकि दैट बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स लो, ये हम स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर अगर डिसअपॉइंटमेंट है, कोई फॉलोअप नहीं बन रहा, तो हमें एग्जिट करना है।
या फिर ऐसे अगर इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट है तभी आप मार्केट देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर ऑप्शन पे हम मोमेंटम देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, आपने कुछ क्वांटिटी बुक किया है, फिर नेक्स्ट देखना है फॉलो बैड है, फिर जब मार्केट नीचे ब्रेकआउट करने के लिए फेल करता है, नीचे यहाँ पे एग्जिट करता है, तो यहाँ पे रिवर्स लेता है, तो यहाँ पे फिर हमें रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे हमें होल्ड नहीं करना है। और फिर जैसा मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, तो नेक्स्ट बाय ये होता। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।